Hello friends, good morning. Welcome to our YouTube channel Solution with Funmania. Today in this topic we are going to explain you some of the tips and tricks, time and work that in the part 1 of our digital tutorial number 1 of the quantitative reasoning. Here these formulas will be very useful for doing the sums related to time and work in the IELTS, SSC, CHSL, RRB, bank and PO clerk and all the government based examinations. So our first one formula that we are going to display in front of you is M1W2D1 is equals to M2W1D2. How it comes? Let us check. So first one here we are having the group 1 and group 2 of the persons, various persons. So first one group में क्या है? First one group 1 is having the M1 persons who can do W1 work in D1 days. First one group is having the M1 number of persons who can do W1 work in D1 days. Similarly, we are having a second group which is having M2 persons who can do M2 or W2 work in D2 days. Then the general formula to find out the entity mentioned above is, देखो जैसे अब हमें यहाँ दे रखा है, यहाँ 3 एंटिटीज हैं. कितनी एंटिटीज हैं? 3 एंटिटीज हैं. 3 एंटिटीज में पहली है M1 यानी पर्सन्स का नंबर, सेकंड है W1 यानी कि वर्क का अमाउंट, D1 यानी कितने डेज में वो वर्क कंप्लीट होगा. तो अब उसके अंदर हम किसी भी एंटिटी, मान लीजिए इन 3 में से कोई भी एंटिटी मिसिंग है, उसको पता करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? M1W2D1 इक्वल टू M2W1D2. अब ऑलवेज कीप इन माइंड, ये जब भी अगर हम मान लीजिए मैन का नंबर और डेज का नंबर फर्स्ट वाले का ले रहे हैं, उसके साथ में हम सेकंड वाले का अमाउंट ऑफ वर्क मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मैन और जो डेज का नंबर है अगर वो सेकंड वाले का है तो हम वर्क जो अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे वो फर्स्ट वाले का करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में जो फॉर्मूलाज में कुछ कन्वर्ट्स होते हैं वो हम आपको कन्वर्ट्स भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस कन्वर्ट्स विल बी वेरी यूजफुल व्हेन डूइंग दिस सम्स लेटर ऑन. फर्स्ट वन, मोर मैन मीन्स लेस डेज नंबर ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, लेस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड. मोर डेज इट मीन्स लेस मैन, मैन का नंबर कम है तो डेज ज्यादा लगेंगे वर्क करने में. मैन का नंबर ज्यादा है तो डेज जो है काम करने में क्या लगेंगे? कम लगेंगे. More men means less days to do the work. More days means less men to do the work. More men mean more work. ज्यादा मैन है तो ज्यादा वर्क है, ज्यादा वर्क है तो ज्यादा मैन है. ठीक है, इसी तरीके से मोर डेज है तो मोर वर्क है, ज्यादा दिन है तो ज्यादा वर्क है, ज्यादा वर्क है मीन्स ज्यादा डेज लगेंगे. जितना ज्यादा काम होगा उतना ही ज्यादा डेज लगेंगे वर्क करने में. जितने ज्यादा डेज की रिक्वायरमेंट होगी यानी वर्क ज्यादा है तो जितने ज्यादा दिन लग रहे हैं उतना ही ज्यादा काम होगा. ठीक है ना, और जितना ज्यादा हमारे डेज लगेंगे उतना ही ज्यादा काम कंप्लीट होगा. इसका कन्वर्ट सोर्स है कि ये याद रखने के लिए है. ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला अब ये है, मान लीजिए जैसे हमारे पास में बेसिकली हमारा पहले फॉर्मूला बन के आता है M1W2D1 इक्वल टू M2W1D2. ठीक है ना, M1W1 के साथ में वर्क W2 है, M2D2 के साथ में वर्क W1 है. अब अगर हम वर्किंग आवर्स T1 और T2 इंक्लूड कर लेते हैं, T1 और T2 वर्किंग आवर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो पहले वाले में क्या होता है, जैसे कि M1D1 को मल्टीप्लाई किया तो हमने उसके साथ में T1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया. अगर T2 का टाइम लेते हैं, मतलब कि मान लीजिए पहले वाले ग्रुप के पर्सन्स को T1 टाइम लगता है तो उसके साथ पहले वाले ग्रुप में T1 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले ग्रुप में हम T2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास में जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में. देखिए क्या बन के आया, यहाँ पर बन के आया M1W1W2D1 T1 इक्वल टू M2W1D2 T2. इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला एक और जो बनेगा उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए M1W2D2 T1 M1W2D1 T1 इक्वल टू M2W1D2 T2 पहले फॉर्मूला था. मान लीजिए अब उसका अब इन दोनों ग्रुप्स के अंदर पर्सन की एफिशिएंसी अलग अलग दे रखी है. पहले वाले की E1 दे रखी है, सेकंड वाले की E2 दे रखी है. अगर उन दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है तो उनका लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा M1W2D1 T1 E1 इक्वल टू M2W1D2 T2 E2. ठीक है ना, E1 एफिशिएंसी, E2 भी एफिशिएंसी है. T1 टाइम है, T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, D डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, W वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, M जो है वो मैन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरीके से अब चलिए हम अपने इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days. ये जो है अपने वर्क को 5 days में करता है. Then how many days will he take to complete 3 times work of same type?
हमें ये पता करना होगा कि वो इसी वर्क का अगर 3 टाइम्स वर्क करता है, इसी वर्क का 3 टाइम्स उसको वर्क दिया जाता है, तो वो सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, वर्क अमाउंट दे रखा है, डेज दे रखे हैं और मैन का नंबर दे रखा है, ठीक है ना। पहले एक्स वर्क है और जो सेकंड वर्क है वो 3 टाइम्स है W1 का, ठीक है। अब D1 का डेज नंबर कितना दे रखा है, 5 डेज दे रखा है। D2 का हमें पता करना है, M1 दे रखा है, A तो M2 भी है, क्योंकि मैन सेम है, सेम मैन है, ए ही मैन है दोनों में। अब फॉर्मूला कैसे लगेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर W1X है, W2X है, हमेशा से M1 D1 के साथ W2 आएगा, तो फॉर्मूला होगा M1 W2 D1 M2 W1 D2। अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर हमारे को दे रखा है और इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम पुटअप कर देंगे। अब वैल्यू को पुटअप कैसे करेंगे, देखिए, M1 की जगह पर क्या रख देंगे, A रख देंगे, M1 की जगह पर A रख देंगे और W2 की जगह पर क्या रख देंगे, 3x रख देंगे और D1 की जगह पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। और M2 और D2 है, M2 और W1 है, M2 की जगह पर A सब्स्टिट्यूट कर देंगे और D2 की जगह पर क्या रख देंगे और इसकी W1 की जगह पर X रख देंगे। X कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 3 और 5 बचेंगे, बेटा 15 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए कि वो 3 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क को सेम मैन कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 16 मैन है, एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। देन हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड और नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। अगर हमें इसी सेम वर्क को 40 डेज में कराना है तो कितने मैन की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, वो यानी कि M2 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो M1 देखिए हमें 16 दे रखा है, D1 जो है 10 डेज दे रखा है, W1 हमने सपोज कर लिया कितना है, X है। M1 जो है वो 16 मैन है और कितने डेज में कंप्लीट करें, D1 यानी 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरीके से अब हमें M2 का नंबर पता करना है, D2 कितने डेज में कंप्लीट करें, 40 डेज में, W2 हमें X दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, M1 इंटू D1 इंटू W2, M1 D1 है तो W2 मल्टीप्लाई किया, M2 इंटू D2 इंटू W1 है, M1 D1 की जगह पर 16 इंटू 10 इंटू X हो जाएगा। M2 हमें पता करना है, D2 की जगह पर 40 आ जाएगा और W1 की जगह पर X आ जाएगा। 16 और 10 को ऊपर रख देंगे, ठीक है ना, X कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, 10 में 40 और 4 बार डिवाइड जाएगा, 4 से 16 में 4 डिवाइड जाएगा। तो M2 यानी मैन का नंबर कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। मैन का नंबर कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। तो हमारे को कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर 40 डेज में वर्क कंप्लीट करना है तो ओनली 4 मैन की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 40 मैन कैन कट 60 ट्रीज इन 8 आवर्स। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 40 मैन है और उनको अगर 60 ट्रीज काटने का वर्क दिया गया है तो उसको कितने देर में कंप्लीट कर लेते हैं, 8 आवर्स के अंदर, ठीक है ना। अब ये होता है बीच में कि अगर कंडीशन दे रखी है, इफ 8 मैन लीव द जॉब, अगर 8 मैन अगर उनमें से 8 मैन अगर बीच में जॉब छोड़ देते हैं, तो अब हमें पता लगाना होगा अगर 12 आवर्स का टाइम दिया जाए रिमेनिंग मैन को, तो कितनी देर में अपना कितने ट्रीज वो 12 आवर्स में कट कर लेंगे। तो सपोज पहले दे रखे थे M1 40 दे रखा था, यानी मैन का नंबर 40 दे रखा था, टाइम 8 आवर्स का दे रखा था, ट्रीज का कट करने कितने ट्रीज कट करने थे, 60 ट्रीज कट करने थे। अब अगर बीच में से 8 मैन जॉब छोड़ के चले गए तो बचे कितने, 32 मैन बचे। अब इसमें T2 टाइम कितना आ रहा है, 12 आवर्स का टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 12 आवर्स, 32 मैन को 12 आवर्स में ट्रीज काटने हैं, कितने ट्रीज काट पाएंगे वो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैन वर्क और टाइम दे रखे हैं, तो M1 इंटू T1 इंटू W2 है, M2 इंटू T2 इंटू W1 है, ठीक है। अब हमें पता करना है W2 की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, W2 की वैल्यू होगी M2 इंटू W1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई M1 इंटू T1। किसकी वैल्यू निकालनी है, M2 इंटू W1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई M1 इंटू T1। M2 W1 और T2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, M2 T2 की वैल्यू 32 और 60 है और W1 की वैल्यू कितनी है, 60 है और T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, T2 की वैल्यू 12 दे रखी है। M2 और T2 की वैल्यू कितनी 32 और 12 है यहाँ पे, और W1 की वैल्यू कितनी 60 है, उसको हम 40 और 8 के मल्टीप्लिकेशन M1 और T1 का मल्टीप्लिकेशन 40 इंटू 8 है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा वैल्यूएशन के बाद में 72। यानी कि ये हो गया अब हमारे पास में कि अगर
8 मैन 32 मैन अगर 12 आवर्स में कितने ट्रीज काट लेंगे? 32 मैन 12 आवर्स के अंदर 72 ट्रीज काट लेंगे। कितने ट्रीज काट लेंगे? 72 ट्रीज कट कर देंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day। 5 men हैं, 10 टॉयज बनाते हैं, 6 डेज के अंदर बनाते हैं। कितने घंटे काम करके? एक दिन में 1 आवर में 1 डे में 6 आवर्स काम करके। तो देन वी हैव टू डिटरमाइन देन इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men prepare 16 टॉयज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो हमें ये पता लगाना है कि 12 men जो है वो कितने दिनों के अंदर मतलब के अपने टॉयज प्रिपेयर करेंगे 8 आवर्स पर डे वर्क करके। ठीक है ना, and in how many days can 12 men prepare 16 day toys working 8 hours a day। M1 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। W1 कितना दे रखा है? 10 टॉयज का दे रखा है। D1 कितना दे रखा है? 6 डेज दे रखा है। और टाइम 1 कितना दे रखा है? 6 आवर्स का दे रखा है। ठीक है ना, M1 5 है, W1 10 है, D1 6 है, टाइम 1 6 है। अब हमें ये पता करना है कि 12 men जो है वो 16 टॉयज कितने डेज में प्रिपेयर कर लेंगे अगर वो पर डे 8 आवर्स कराएं तो। जैसे पहले 5 men थे, 10 टॉयज बनाने थे, 6 डेज दे रखे हैं, उनके T1 टाइम दे रखा है। तो अब इसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा? अब हमें मेन भी पता है, वर्क भी पता है, टाइम भी पता है, डेज भी पता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे M1 इंटू W2 इंटू T1 D1 इक्वल्स टू M2 इंटू W1 इंटू T2 इंटू D2। अब W2 है, W2 कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, 16 टॉयज बनाने हैं, 16 रख दिया। M1 T1 D1 की वैल्यू वहां पर M1 T1 और D1। M1 5 है, D1 6 है, T1 6 है। 5 इंटू 6 कर दिया और W2 की वैल्यू 16 रख दी। M2 W1 T2, M2 दे रखा है 12 और W1 कितना है? 10 है। 10 टॉयज प्रिपेयर करने हैं, 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने देखा यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी? 5 इंटू 16 कितना हो गया? 80 हो गया। 6 6 का कितना हो गया? 36 हो गया। डिवाइड बाई 12 इंटू 80 हुआ, 80 से 80 कैंसिल हुआ, 12 से 36 में डिवाइड दिया कितना है? 3 डेज आंसर है। यानी कि 12 men अगर 16 डेज 8 घंटे काम करते हैं तो कितने डेज में वो कंप्लीट कर लेंगे? 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरम बताएंगे आपको। थ्योरम नंबर 1 है इफ ए एंड डू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ए और बी मिला करके ए और बी जो है वो क्या करते हैं? ए जो है वो एक्स डेज में वर्क करता है, एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है? एक्स डेज में कंप्लीट कर लेता है। सिमिलरली बी जो है उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है? वाई डेज में। Then we have to determine how many days will A and B both will take place when they work together। अगर A और B एक साथ काम करते हैं तो उनको एक साथ काम करने में कितने डेज लगेंगे? उसके लिए सिंपली फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में रखो और उनको एक्स प्लस वाई के सम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे कि उनको टोटल कितने डेज लगेंगे। एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे जो तुमको करने में लगेंगे। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अब ए क्या है? 5 डेज में वर्क कर पाता है। बी जो है वो सेम वर्क को 6 डेज में कर पाता है। देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक व्हेन बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। जब दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उन दोनों को मिलकर के काम करने में कितना टाइम लगेगा? इसको हमें देखने के लिए क्या करना है? जब ए और बी जब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ए का टाइम हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और बी का टाइम जो है वो हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। वाई की जगह पर 6 है और एक्स की जगह 5 है। जहाँ से एक्स है वहाँ 5 रख दो, वहाँ एक्स वाई वहाँ 6 रख दो। 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 11 यानी 5 प्लस 6। तो अब हमारे पास क्या है? 30/11 आया। इसको डिवाइड करने पर क्या आ गया हमारे पास? 28/11 और डेज का टाइम लगेगा। 28/11 डेज के अंदर ये ए और बी कंबाइन होकर के वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमें दे रखी है इफ ए बी एंड सी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन एक्स वाई एंड जेड डेज। ए बी और सी 3 पर्सन है, वो अगर अपने वर्क को एक्स वाई और जेड डेज में करते हैं then all of them working together can finish the work in। अब जब एक्स वाई ए बी और सी तीनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो वो एक साथ मिलकर के कितने दिन में अपना पूरा काम कंप्लीट कर देंगे? तो वो डेज का नंबर दे रखा है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई। एक्स और वाई का फिर एक पेयर बनाएंगे, वाई और जेड का एक पेयर बनाएंगे, जेड और एक्स का एक पेयर बनाएंगे
और कंबाइन होकर के ये आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एस। ए बी और सी कितने कितने डेज में काम कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड में। ए बी और सी कितने कितने डेज में काम कर रहे हैं, ए अकेला एक्स में, बी अलोन वाई में, बी अकेला कितने में कर पा रहे हैं, देखो ए जो है देखिए एक्स डेज में कर पा रहा है, बी जो है वो अलोन वाई डेज में कर पा रहा है, सी जो है अलोन जेड डेज में। कंबाइन होकर के कितने डेज में रहेंगे, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय पेयर बना देंगे एक्स और वाई का, फिर वाई और जेड का, जेड और एक्स का, और इन तीनों को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में रख देंगे और उसको क्या करेंगे, उस सम से हम एक्स वाई जेड के मल्टीप्लीकेशन पर डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके दिया हुआ जाएगा, कभी सीधा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या तरीका है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए जो है अपने काम को 5 डेज में कर लेता है, बी जो है वो सिमिलरली अपने वर्क को 6 डेज में कर लेता है, बट ऐसा होता है कि उनको सी और ज्वाइन कर लेता है साथ में कौन, बट इफ सी ज्वाइंस देन हु कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। सी अगर उनके साथ में ज्वाइन कर लेता है, जो कि अपना काम अगर इंडिविजुअली करे तो 12 डेज में कर लेता है, ये इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, 5 डेज इंडिविजुअल, ए इंडिविजुअली 5 डेज में, बी जो है वो 6 डेज में इंडिविजुअली कर लेता है, सी जो है वो 12 डेज में इंडिविजुअली काम कर लेता है, इंडिविजुअल वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअली ये इतने दिन में अकेले काम कर लेते हैं। बट अगर ये तीनों अगर ए बी और सी कंबाइन होकर के वर्क करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स वाई जेड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो ए के द्वारा लगने वाले टाइम को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए के द्वारा लगने वाले टाइम को हमने, ये देखिए ए के द्वारा लगने वाले टाइम को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, बी के द्वारा लगने वाले टाइम को वाई से रिप्रेजेंट कर दिया और सी के द्वारा लगने वाले टाइम को हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जेड से। अब एक्स की जगह पर 5, वाई की जगह पर 6 और जेड की जगह पर 12 रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 ले ली है, a के द्वारा लगने वाला टाइम कितना है, x है, b के द्वारा लगने वाला टाइम 6 है, c के द्वारा लगने वाला टाइम 12 है डेज में, तो और इनकी जगह 5 into 6 कर दिया, 6 into 12, 12 into 5, इनको एडिशन कर दिया, नीचे वाले सभी को मल्टीप्लाई करते हैं बाद में हमारे पास 360 बाई 162 आया, फिर डिवाइड करने पर 180 बाई 81 आया और यहाँ पर आ जाएगा 9 से डिवाइड करने पर 9 9 बाई 81, 180 में डिवाइड कर 20 आया, 21 सॉल्व कर लो बेसिक कैलकुलेशन, ये तो हम खुद कर सकते हैं, तो 2/9 हमारे पास में हमारा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पर, तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड एंड टाइम एंड वर्क से रिलेटेड थे। आई होप आपको फ्रेंड्स ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर ये फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको लाइक जरूर कर दीजिए, कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, मैं आपके कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू चाहे पीडीएफ के थ्रू, आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। सोल्यूशन विद थर्ड मीडिया लर्नर्स की तरफ से ऑल द बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू फ्रेंड्स।